ये सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि 30 तारीख को जा करके आप सिर्फ एक एमएलए चुनेंगे कोटा नीलिमा के रूप में, तो नहीं, ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये आने वाली 2024 का सेमीफाइनल है। ये 2024 का सेमीफाइनल है। एक तरफ वो पार्टी खड़ी है जिसको आपने 2 बार झोली भर भर के, दामन भर भर के वोट दिया, जिताया, और एक तरफ वो पार्टी खड़ी है कांग्रेस पार्टी जो आपसे कह रही है कि हमें एक मौका दीजिए, हमने तो तेलंगाना बनाया है, उसे सजाने और संवारने का मौका तो दीजिए। मेरे भाई और खास तौर से अक़लियत के साथियों, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये लड़ाई बहुत अहम है। एक तरफ केसीआर है, आज प्रधानमंत्री जी भी इसी जगह पे हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं। 2 जगह ट्रैफिक में 20-20, 25-25 मिनट फंस के आया हूं। अगले चौराहे पे निकलते थे तब तक पता चलता था कि प्रधानमंत्री जी उस वाले चौराहे पे पहुंच चुके हैं जाम लगाने के लिए। तब मुझे लगा कि मेरी बहन के पास वो मुझे पहुंचने नहीं देना चाहते, इसलिए बार बार रास्ते में रुकावट आ रहे हैं। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुझे मेरी बहन के पास आना था, मैं अपनी बहन के लिए आपके सामने दामन फैलाने आ गया हूं। मेरे भाई, अगर आपको यह लगता है सनत नगर वालों की केसीआर आपके अपने हैं, तो गलतफहमी के शिकार हैं आप। ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं। बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। उधर दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री जी जुमला देते हैं कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे। इधर तेलंगाना में बैठ के केसीआर कहते हैं कि आपको 12% रिजर्वेशन देंगे। दोनों के जुमले, दोनों आज तक आपको नहीं मिले। और पिछले दिनों किसी जलसे में, सियासी जलसे में, किसी ने सामने से लड़के ने खड़े होकर कहा कि कहां है हमारा 12%, तो मगरूरियत की हद है कि केसीआर उसको डांट के कहते हैं कि बैठ कर तेरे बाप को बताऊंगा। ये गुरूर, ये मगरूरियत। अभी वो केसीआर की पार्टी के एक नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं महमूद अली साहब की बात कर रहा हूं। भोले भंडारी टाइप के आदमी है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई इंसाफ पसंद नेता हुआ है तो केसीआर हुए। ये गुरूर, ये मगरूरियत, कहा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कहा केसीआर। ये गुरूर नहीं, ना आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा, और वो इसी 30 नवंबर को टूटेगा। मेरे भाई, मैं खम्मम में, वारंगल में, कामारेड्डी में, निजामाबाद में, आदिलाबाद में, हर जगह कैंपेन करता हुआ यहां पहुंचा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस की सुनामी है पूरे तेलंगाना में। कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। बीआरएस, बीजेपी सब एकजुट हो जाएं, कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकते। मैं देख के अपनी आंखों से आ रहा हूं सुनामी को। केसीआर की सभाओं में लाए हुए लोग हैं, कांग्रेस की सभाओं में आए हुए लोग हैं। जहां चाहिए हुजूम है, आवाम लड़ रही है इस इलेक्शन को। जनता बदलना चाहती है केसीआर के झूठ को। 10 साल से मुसलसल झूठ बोलते रहे केसीआर साहब। आपसे कहा कि डबल बेडरूम मिलेगा, यहां माएं बहनें बैठी हैं, मिला क्या डबल बेडरूम? बताओ मुझे हाथ उठा के, मिला क्या? मिला क्या? आपको डबल बेडरूम तो नहीं मिला, लेकिन जो केसीआर का महल बना है उसमें कितने बेडरूम है पता है? 20 से ज्यादा। केसीआर तक वाला तो झेल लेते, जो केटीआर का महल बना है वो देखा है? जो बेटी का बंगला बना है वो देखा है? नहीं देखा ना। आपसे डबल बेडरूम का झूठा वादा और अपना महल बनाते रहे। आपसे वादा किया कि शादी मुबारक के नाम पे गरीब बच्चियों को पैसा देंगे, बच्चियों को तो नहीं मिला, बिचौलिए खा गए।
और यहाँ जो आपके एमएलए हैं, मैंने सुना है वो तो सड़कें भी खा जाते हैं, कब्रिस्तान भी खा जाते हैं, नाली भी खा जाते हैं। भाई ड्रेनेज सिस्टम तबाह बना है, सड़कें खराब हैं। सनत नगर की सड़कों पे चलो तो पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि पूरे तेलंगाना का माहौल बदल चुका है, हवा का रुख बदल चुका है। सनत नगर सहित आसपास के तमाम अक़लियत के साथियों से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हवा का रुख बदल चुका है। सरकार बनने जा रही है। इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ। 30 नवंबर को घरों से बाहर निकलो और बहन कोटा नीलिमा को अपना एक एक वोट दे करके इन्हें एहसास दिलाओ कि आप जीत रही हैं हमारे वोटों से। मैं आपसे वादा करता हूं एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, कि आने वाले दिनों में कोटा नीलिमा जी आपके लिए मुद्दों पर लड़ेंगी और अपनी सरकार से लड़ करके सनत नगर में डेवलपमेंट के काम लेके आएंगी। कांग्रेस क्या कह रही है माओ बहनों से कि 3 दिसंबर को हमारी सरकार बनने की घोषणा होगी, 10 दिसंबर से पहले हम शपथ लेंगे और उसके बाद 1 जनवरी से आपके अकाउंट में 2500 रुपए आने लगेंगे, बहनों के, माओ के। कांग्रेस की जो स्कीमें हैं वो कमाल की हैं। इसलिए मेरे भाइयों, यहां हमारे साथी आलोक शर्मा जी बैठे हैं, तमाम कांग्रेस के बाकी साथी भी बैठे हैं, हमारे ग्रेटर हैदराबाद के चेयरमैन अरशद शेख साहब बैठे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खासतौर से अक़लियत के साथियों, मुझे आपसे मुखातिब होकर एक बात कहना है कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। अगर इस बात पर ईमान रखते हो तो फिर याद करो 6 सितंबर 2022 का वो दिन जब शाम को समंदर के साहिल पर कन्याकुमारी में एक शख्स खड़ा था, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। भारत को जोड़ने के लिए, नफरत कम करने के लिए वो शख्स पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर। सिर्फ एक नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था। सनत नगर वालों, मेरे पांव में कोई भी नाखून ऐसा नहीं बचा होगा जो एक बार उखड़ा ना हो, क्योंकि हम मुल्क को जोड़ने के लिए पैदल चल रहे थे राहुल गांधी के सिपाही बन करके। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। सनत नगर वालों, अभी राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे नहीं हैं। अभी राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे नहीं हैं। उन्होंने अपना नुमाइंदा बना करके बहन कोटा नीलिमा को आपके बीच में भेजा है। अगर इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए, तो 30 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकलो, एक एक वोट कोटा नीलिमा जी को दो। इनको दिया गया एक एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा, प्रियंका गांधी को मिलेगा, रेवंत रेड्डी को मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा। मैं अपनी बहन के लिए आपके सामने दामन फैलाने आया हूं। केसीआर साहब जा रहे हैं, कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हवा का रुख बदल चुका है सनत नगर वालों। जानते हो बदलती हुई हवा के रुख को सबसे पहले कौन पहचानता है? पुलिस वाले। मैं तजुर्बा बता रहा हूं आपको। अभी 4 दिन पहले मैं खम्मम से कैंपेन करके उतरा, बेगमपेट एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर लैंड किया, उधर से रेवंत रेड्डी उतरे। हम दोनों भाई साथ में बाहर निकल रहे थे। यकीन जानिए कि बेगमपेट पर एयरपोर्ट पर मौजूद एक एक अधिकारी का सैल्यूट बता रहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई ताकत अब केसीआर साहब को जिता नहीं सकती है।
मैं तो जहां भी जा रहा हूं पूरे सूबे में मुझे बस एक नारा सुनाई पड़ रहा है। मैं राह चलते हुए भी किसी से विदा लेने के लिए बाय बाय करता हूं तो वो बाय बाय नहीं बोलता, पलट के केसीआर बोल देता है। जैसे ही बाय बाय बोलो सामने से लोग केसीआर बोल देते हैं। मैं तो शायर हूं, जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूं तो फिर उसे नज्म बना देता हूं। मैंने एक नज्म बना दी है, मैं वो सुनाता हूं आपको कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। लेकिन अगर आप खामोशी से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं बड़े पसीने में भागता दौड़ता यहां पे पहुंचा हूं। मुझे लगना चाहिए कि सड़क अगर तैयार है, पीछे तक जो लोग स्क्रीन में देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं लाइट ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, आप इधर देखें और इधर शामिल हो कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। तैयार है ना अगली लाइन पे कि अब तो तेलंगाना